मैं इस बचपन की निकाह को नहीं मानती, कदम पीछे लेते इसने अपने चचा को कहा था। जबकि कुछ फासले पर सुकून से खड़े इमरान ने सर्द मुस्कुराहट से इसे देखा। बचपन से इसकी बदतमीजी और बुरा रवैया बर्दाश्त करते इसे उम्मीद थी कि वो रुखसत होकर चली जाएगी, पर वो नहीं जानती थी कि इसके साथ निकाह में बंधी होगी। वो किसी की सुने बगैर सिर्फ इस निकाह की नफी कर रही थी। जब इमरान उसे जबरदस्ती अपने कमरान खास में ले गया, मेरी बीवी है, मैं खुद डील करूंगा, जबकि वो खौफ से रोने लगी। जब इमरान इसे अपने कमरान खास में लाया और फिर दरवाजा बंद करते हुए पलटा, इसकी आंखों में वही ठंडा सा जुनून था जिसमें वो समझ ना सकी। रो लो जितना रोना है, लेकिन अब हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो। इमरान का लहजा धीमा मगर सफाक अंदाज में गूंजा। कब से इसके इनकार की नफी बर्दाश्त कर रहा था। मैंने तुमसे मोहब्बत का दावा नहीं किया, लेकिन अब जब निकाह हो चुका है तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। और ये बाहर जो ड्रामा कर रही थी ना, इसे बंद करो वरना ऐसी सजा दूंगा कि मुंह छुपाती फिरोगी मुझसे। इसकी सुर्ख आंखें अंगारे बरसा रही थीं और वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था और वो खौफ के मारे दीवार से जा लगी थी। बाहर तो मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, अब इसके सामने जान जा रही थी। उसका रूप उस वक्त खतरनाक ही लग रहा था। जबरदस्ती रिश्ते नहीं चलते, ये जुल्म है। आपको मैं पसंद नहीं, फिर भी सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका कोई प्लान होगा? लड़खड़ाते हुए दिल के साथ इसने कांपती आवाज में कहा। दिल खौफ से लरज रहा था। इसका गुस्सा कितना खतरनाक था ये भी वो जानती थी। इमरान ने सख्ती से इसकी थोड़ी पकड़ी, चेहरा अपने करीब किया। आमना की धड़कन तेज हुई। ये वही निकाह है जिससे तुम इनकार कर सकती थी। अब अगर इतना ही एतराज था तो इस वक्त क्यों ना बोली जब तुम्हारे वालिद ने हाँ कहा। इसकी बात ने लम्हे भर को इसे खामोश कर दिया। आंखों में आंसुओं का सैलाब था मगर दिल में बेबसी का तूफान। इमरान ने अपना चेहरा इसके करीब लाते हुए धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ना तुम इनकार कर सकती हो, ना रुखसती से बच सकती हो। तुम्हारी वजह से अगर मेरे माँ बाप हिट हुए तो जान से जाओगी, समझी? इसका यूं खुद के बेहद करीब आना एक पल को आमना के होश उड़ाने को काफी था। इसकी कुर्बत बहुत दिलकश थी। निकाह जबरदस्ती का हो या मर्जी का, बीवी तो बीवी ही होती है। इमरान की आवाज में एक ऐसी ठहराव भरी सख्ती थी कि कमरान खास की फिजा सुनसुनाने लगी। वो अब भी दीवार से लगी लरज रही थी। इमरान ने हाथ दोनों अतराफ में रखे, खुद इसके चेहरे पर जरा सा झुका हुआ था। आमना की आंखों में नमी, चेहरे पर बेयकीनी और दिल में एक अजीब सी घुटन। इमरान ने आज गौर से इसकी बड़ी बड़ी सिया आंखों को देखा था जहां समंदर भरा हुआ था। उसे लगा वो इस खूबसूरत समंदर में डूब जाएगा। बोलती इसके बोलने पर बंद थी। तुम्हें लगता है मैं जालिम हूं? शायद हूं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही इनकार करता देखता रहता? जिस निकाह को तुम एक कागज का टुकड़ा समझती हो वो मेरे लिए एक अहद है जिसे मैं निभाऊंगा, चाहे तुम रूह चीखो। इसे जबरदस्ती समझो या धमकी, मुझे तुम्हारे चीखने चलाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा और करीब आ चुका था, इतना करीब कि इसकी सांसों की तपश उसके चेहरे पर महसूस होने लगी थी। आमना को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं नहीं करती आपको पसंद, वो बमुश्किल बोल पाई। आंखों में आंसू थे पर उसकी बेहद कुर्बत ने बोलने के काबिल न छोड़ा था। क्यों? इमरान हंसा। क्योंकि तुमने कभी मुझे संजीदा नहीं लिया। तुमने बचपन से मेरे हर एहसास को, मेरे हर जज्बे को ठुकरा दिया, और अब जब तुम मेरी हो चुकी हो तो इनकार कर रही हो। अब नहीं, तुम मेरी बीवी हो, चाहे तुम मानो या ना मानो, रुखसती तो होकर रहेगी। इसीलिए चुपचाप हाँ कर दो और बहुत जल्द रुखसत होकर मेरे कमरान खास में आओगी, वरना रुखसती से पहले शौहर के हुकूक हासिल करने लगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसके लरसते पलकों को देखता वो होले से बोल उठा। इसकी बेबाक बात पर वो सर तापाओं सुर्ख हो चुकी थी। अब मुझे इतनी गंदी धमकी नहीं दे सकते, मैं जाके सबको बताऊंगी। अब धमकाते हैं मुझे और मुझे नहीं पसंद। अब वो हिम्मत करती अपनी नाजुक जान इस पहाड़ जैसे शख्स के आगे आजमा रही थी। ट्रालर देखने का बहुत शौक है तुम्हें तो? इसकी बात पर वो मानी खेज से मुस्कुराया था।
फिर अचानक इस नाजुक जान पर हावी हुआ तो इस हमले पर करंट खाकर रह गई थी। इसकी शर्ट को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ चुकी थी। इमरान ने बगैर सोचे समझे का मौका दिए इस पर शिद्दत से झक गया। वो गिर जाती अगर उसे कमर से ना थाम लिया होता। कुछ देर बाद वो पीछे हटा, इसे गहरे गहरे सांस लेता देखा तो मुस्कुराहट होंठों पर दौड़ गई। अभी से ये हाल था, इसकी कुर्बत में आगे जाकर कैसे बर्दाश्त करती इस जुल्म को। मुझे धमकी मत दिया करो जान मन, तुम्हें ही महंगा पड़ेगा, तुम्हारी नाजुक सी जान को खतरा होगा। इसकी जूम आईनी बात पर आमना मजीद खुद में सिमटी थी। चेहरा सुर्ख हो चुका था, बोलती बंद हो चुकी थी। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, इतना कि तुम खुद फैसला कर लो कि नफरत के साथ जीना है या समझ के साथ। लेकिन एक बात याद रखना, ये निकाह तुम्हारी कैद नहीं, तुम्हारी हकीकत। सर लहजे में बोलता वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया और वो साकित खड़ी थी। दिल की धड़कनें बगावत पर आमादा थीं, आंखें भीग चुकी थीं और वजूद लरज रहा था, मगर दिल के किसी कोने में, कहीं बहुत गहराई में, इसकी आंखों की वो सर्द सी मोहब्बत अपनी जगह बना चुकी थी। पर उसकी हरकत ने फी अलहाल उसे मजीद गुस्सा दिला दिया था तो कहीं डरा भी दिया था। वो कुछ भी कर सकता था और हुआ भी यही कि उसके कहने पर एक हफ्ते के अंदर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इसके लाख इनकार पर भी किसी ने इसे सीरियस ही नहीं लिया था। मेहंदी के रंग भी अभी इसके हाथों पर गहरे थे, मगर दिल में अजीब सी हलचल का आलम था। सारी रस्में बेजान लगे, सिर्फ एक ही एहसास था इमरान के साथ। रुखसती के बाद जब सब उसे छोड़कर जा चुके, दरवाजा बंद हुआ और वो अपने नए महबूब खाना में तन्हा खड़ी रह गई। ये वही इमरान का कमरान खास था जहां हर दर व दीवार पर उसकी खुशबू फैली हुई थी। पूरे कमरे में उसकी मौजूदगी का एहसास जाग रहा था और फिजा में कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। इमरान के इस दिन वाली हरकत भोली नहीं थी। इस दिन के बाद जितना छुपना चाहती थी छप कर ही रहती थी। दिल बेतरतीब धड़कने लगा, आने वाले लम्हों का सोचना अंदर से लर्जा रहा था। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि दरवाजा खुला, इमरान अंदर दाखिल हुआ। सफेद करता, गहरे तासुरात और वही नजर जो उसे हमेशा कमजोर कर देती थी। दोनों के बीच कुछ लम्हे साकित गुजरे, बस नजरों की एक खामोश जंग थी। तो कैसा लग रहा है मिसेज इमरान बनकर बेगम साहिबा? इमरान की आवाज गूंजी मगर लहजे में हल्की शरारत थी। उसने नजरें चरा लें, दिल जोर से धड़का। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती जो जबरदस्ती से किया गया हो। मेरे दिल में अब के लिए कोई जगह नहीं है, समझे? अब वो गुस्से में चलाई, बगावत अभी भी करनी बाकी थी। इमरान उसके करीब आया। फासला सिर्फ चंद कदम का था, मगर दिल के बीच एक समंदर मौजन था। वो घबरा कर थोड़ा पीछे हुई थी। इमरान ने कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया था। आमना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। तुम्हें लगता है दिल को जबरदस्ती झुकाया जा सकता है, पर वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूं। इमरान ने इसकी धड़कनों के शोर की तरफ इशारा दिया जो उसकी कुर्बत में शोर मचा रहा था, मगर आंखें जैसे इसके दिल का हाल जानना चाहती थी। अपने तो कोशिश की है ना मुझे बेबस करने की। उसने हिम्मत करके आंखें उठाईं और एक पल को दोनों की निगाहें टकराईं। दिल उसकी कुर्बत में मचल रहा था, हिम्मत फिर भी जारी थी जवाब देने की। कमरे में सिर्फ खामोशी और दिल की धड़कनों का शोर और मानी खेज माहौल बना हुआ था। दिलों में गुस्सा, नफरत, अजनबियत, एक अलग एहसास सब एक साथ जाग उठे थे। वो बहुत पास था, इतना कि उसकी सांसें इसके चेहरे से टकराने लगी थीं। जानती हूं मैं तुमसे नफरत करता हूं, फिर भी एक एहसास जाग रहा है दिल में। अब इस नफरत को एक अलग तरीके से निभाऊंगा। इमरान के लबों से निकले लफ्जों के जहर ने इसे दुनिया में फेंक दिया था, लेकिन इमरान का अंदाज बहकाने वाला था। तो फिर ये शादी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी ही नफरत जाग गई है अब के अंदर, तो वैसे भी बचपन ही से आपको छपी हो तो कब कौन सी बड़ी बात होगी। छोड़ी मुझे। इमरान की बात ने इसे हर्ट किया था। इसे गुस्सा आया बहुत इस शख्स पर जो अपनी कुर्बत पर उसे पागल तो कर रहा था, पर साथ दिल पर वार भी जारी थे। आमना की आंखों से बेसाख्ता आंसू गिरने लगे।
खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी। बहुत ज्यादा अचानक इमरान ने एक झटके से इसका चेहरा थामा और इसे संभालने का मौका दिए बगैर ही शिद्दत से झक गया। वो जो फिर उसकी तरफ से ऐसी हरकत की तवक्को नहीं कर रही थी कि इसके शिद्दत भरे लम्स ने इसके होश उड़ा दिए। इसके लम्स में सख्ती नहीं थी, एक नरमी, एक एहसास था जिसमें वो खुद भी पिल भर को कमजोर पड़ गई थी। आखिर दोनों के बीच रिश्ता भी ऐसा था जिसकी ताकत ही बहुत थी। रात को जबरदस्ती अपना हक जता चुका था और वो खामोश उसके अंदर के शोर को मजीद बढ़ा रही थी। उसने इस पर अपनी मलकियत जता दी थी जबरदस्ती, जैसे वो एक इंसान नहीं कोई चीज हो। वो टूट चुकी थी, बखर चुकी थी, लेकिन फिर भी जब्त किए चुपचाप बैठी रही। वो अल्फाज जो ज़ुबान पर थे, वो आंसू जो आंखों के किनारों पर लरज रहे थे, वो सब वो जब्त करने के बावजूद भी बह निकले थे। वो भी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, पर इमरान ने मौका तक नहीं दिया पूछने का। बस अपनी नफरत, गुस्सा दिखाया, लेकिन उसकी जरा सी ज़बान दराजी उसे गुस्सा दिलाती थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर उसके अंदर तूफान उठ रहे थे। इसके लब खामोश थे मगर आंखें चीख रही थीं। वो रात, वो जबरदस्ती, वो बेरहम लम्स, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ चुका था। मगर वो मर्द जो खुद को उसका शौहर कहता था, आज भी पुरसुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना पछतावा, ना एहसास, ना कोई नरमी। वो आईने के सामने खड़ी अपनी बिखरी हुई हालत को देख रही थी। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं थे, रूह रेजा रेजा हो चुकी थी। दरवाजा खुला, वो अंदर आया। तैयार हो जाओ, नाश्ता नीचे होगा, आवाज में हुक्म था, एहसास नहीं। उसने नजरें नहीं उठाईं। वो नहीं जानती थी कि अब उसे कैसे पेश आना चाहिए, मगर उसकी खामोशी उसे फिर बर्दाश्त न हुई। वो तेजी से इसके करीब आया, इसका बाजू पकड़ा और जोर से घुमाया। मैंने कहा नीचे आना है, जब मैं बोलूं तो तुम सिर्फ सुनो। जबान दराजी की तो नताइज याद रखना। वो फिर धमकी देने लगा। मैं चीज नहीं हूं जिसे तोड़कर छोड़ दूं, इंसान हूं मैं। इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। वो लम्हे भर को रुका, लेकिन फिर वही सख्ती, वही नफरत। तुम जैसी लड़कियों को तो ये सब सहना ही चाहिए था। ये वो सजा है जिसका तुमने जरा लिहाज नहीं किया, मुझ पर इनकार किया था ना मुझे। अब मेरे लम्स, मेरी कुर्बत में तड़पोगी पिल पिल। इसकी आवाज में जहर था और आंखों में सिर्फ हिकारत। वो सुन रही थी मगर अंदर से मर रही थी। रात भर बहुत इसके एहसास से, लम्स से लगा कि वो नरमी से पेश आने वाला है इसके साथ, जबकि ये बात इसके लिए हजम करना मुश्किल था। और अब ये हकीकत बनकर सामने आ गया कि कैसे इसने अपना वही पुराना रूप दिखा दिया था। बहुत अच्छे गेम प्लानर हैं आप। ये सब एक बदला था, मुझे बर्बाद करने के लिए किया है ना अपने। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मैंने कहा भी था नहीं करनी अब जैसे बेरहम शख्स से शादी, लेकिन नहीं सुनी किसी ने मेरी। आमना अचानक जोर से चीखती हुई बोली थी। इसकी आंखों में नमी आ गई थी, लब कांप रहे थे और यही जबान दराजी शायद इसे बर्दाश्त न हुई। अचानक इसका गुस्सा दोबारा भड़क उठा। अब ज्यादा जबान चलाई ना तो याद रखना, सजा ऐसी होगी कि सांस लेना भूल जाओगे। इसने इसे दीवार से जा लगाया, इसकी कलाई सख्ती से पकड़ी और अपना वजूद इसके करीब करके शिद्दत से अपने लम्स का एहसास दिलाया। याद रखो, अब तुम्हारी हर सांस, हर लम्हा मेरे इख्तियार में है, और जो मेरे खिलाफ गया वो सजा बनकर उतरेगा तुम पर। इसका लम्स जख्म बनकर ऊपर उतरा था और वो अंदर ही अंदर खोल रही थी, मगर आंखों में आंसू अब भी कैद थे, क्योंकि अब वो हारना नहीं चाहती थी। नहीं, वो खुद को उसके सामने कमजोर नहीं करना चाहती थी, पर वो उसकी कमजोरी पर ही वार करता जा रहा था। छोड़ी मुझे, नफरत होती है मुझे अब से, खुद से। वो मछली थी। इमरान उसके सुर्ख चेहरे को देखा। कितना गुस्सा था इस पर। क्या वजह है जो अब तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही हो? अचानक इमरान का लहजा सख्त हुआ था। आमना की सांस जैसे रुक गई थी। इसकी बात पर वो नजरें चरा गई। अपनी गलत सोच का इस्तेमाल मुझ पर मत किया करें, खुद को भी एक बार देख लें। बचपन से मुझे सुकून से जीने नहीं दिया है कभी, और अब आपको अंदर बड़ी मोहब्बत जागी उठी है मेरे लिए। आप फिर मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अपनी आमना के लफ्जों ने इसके अंदर आग भड़का दी थी।
इसे लगा कि आमना के लफ्जों ने इसके मुंह पर तुमच्चा मारा है। अचानक इसका हाथ उठा हुआ में रुक गया। बस करना, वो तेजी से कमरान खास से निकला। उस वक्त अगर वो वहीं रुकता तो शायद आमना को अपने लफ्जों पर बहुत पछतावा होता। किस शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था उसने। फिर कुछ दिनों तक यही चलता रहा। दोनों के बीच कभी नरमी से बात होती तो ठीक, वरना गुस्सा ही गुस्सा, जवाब पर जवाब। दोनों साथ होकर भी दूर थे। आमना खुद को कभी समझाती थी लाख इनकार किया पर हुआ वही जो नसीब में था। अब कुछ नहीं बदला जा सकता था उसकी जिंदगी में। तो कब तक ये चलेगा? फिर भी अना दोनों में जारी ही रही। आज सुबह भी इससे लड़ाई करके गया था। वजह आमना का जवाब देना और उसे गुस्सा दिला गया था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरान खास में हल्की रोशनी थी और हर चीज एक बेचैन सुकून में डूबी हुई थी। इमरान अब भी सोफे पर बैठा था और वो बेड के किनारे अपने आंसू पोंछते हुए बस छत को ही घोर रही थी। दिल में एक हलचल, एक अनजानी ख्वाहिश कि वो आए, बात करे, समझाए, सीने से लगाए, सॉरी बोले, मगर वो कुछ नहीं कह पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी और पानी लेने मेज की तरफ बढ़ी। अचानक पीर कालीन के किनारे पर उलझा और वो लड़खड़ा गई। आमना, इमरान की जैसे नजर उस पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ इस तक आया। आवाज बिजली की मानिंद गूंजी और अगले लम्हे वो उसकी बाहों में थी। इसका हाथ इसकी कमर के गिर्द था और दूसरा हाथ उसके चेहरे को थामे हुए आंखों में झांक रहा था। आमना का दिल जैसे रुक सा गया। फिर इसकी अपनायत भरे लहजे पर चोट लगी। इसकी आवाज में गुस्सा था मगर आंखों में कुछ और, परेशानी, फिक्र और बेपनाह जज्बा। अजीब थे दोनों। गुस्सा करना, नफरत जाहिर करना बहुत आसान लगता था। मोहब्बत जो शायद एक खूबसूरत एहसास बनकर उनके अंदर जागा था, इसे ही समझने से इनकारी थे। नहीं, बस थोड़ा सा। वैसे भी मैं इंसान थोड़ी हूं जो दर्द होगा। आमना का लहजा फिर तल्ख हुआ। अभी वो मजीद कुछ कहने ही लगी थी कि अचानक इमरान ने इसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर बिठाया। आमना हैरत ज़दगी से उसे देख रही थी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। तुम्हें होश नहीं है? इतनी नाजुक सी हो और फिर भी इतनी लापरवाह। वो झलाया मगर आवाज के पीछे जो फिक्रमंदी थी वो छप नहीं सकी। इमरान ने खुद को इससे दूर ही रखा था इस दिन के बाद जब उसके लफ्जों ने इसे बहुत हर्ट किया था। हाँ, वो इसे बचपन से नापसंद जरूर करता था पर जब होश संभाला तो उसके दिल में वो उतर गई थी। लेकिन इसका आजाद होना, इस पर रोक टोक वो जरूर करता था क्योंकि वो बहुत जिद्दी, अपनी मनमानी करती थी। क्या फर्क पड़ता है आपको, तो वैसे भी मुझसे नफरत है, वो बोली और नजरें चरा ले। अंदाज गुस्से वाला था बहुत। इमरान एक पल को साकित रह गया, फिर धीरे से इसके पास बैठा, सर झुकाकर बोला, नफरत शायद वही होती है जो हम उनसे करते हैं जिन्हें भूल नहीं पाते, पर यहाँ तो तुम भी मुझसे नफरत करती हो। फिर कैसे गल्ला शकू? वो चौंकी। ये पहली बार था कि इमरान के लफ्जों में इतनी सच्चाई और इतनी नरमी थी और उसका पिल पिल बदलता लहजा उसकी धड़कनों को भड़का रहा था। क्या आप मुझे भूल नहीं पाए? उसका मतलब? इसके लब कांपे। ये कैसी नफरत थी उसकी? इमरान ने इसके हाथों को देखा। वही मेहंदी, वही रंग जिस पर उसका नाम लिखा था, जो अभी भी गहरी ही थी। शादी को महज हफ्ता ही तो हुआ था। ये जो नाम तुम्हारे हाथ पर है वो सिर्फ रस्म का नहीं, मेरी चाह का निशान है। मैं चाहूं या ना चाहूं तुम मेरे वजूद में शामिल हो चुकी हो। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर आमना ने धड़कते हुए दिल से कहा, तो फिर दिल की जिद छोड़ दें और बस थोड़ा मुझ पर रहम खाएं। मुझे मेरी जिंदगी जीने दें सुकून से। इमरान ने धीरे से इसके हाथ थामे और पहली बार उसकी आंखों में झांक कर बोला, ठीक है, तुम्हें जैसे जीना है तुम रहो, बस यहां से जाने की बात और इस रिश्ते को खत्म करने की बात मत करना। इमरान नरमी से बोलता तेजी से चला गया। आज इसका इतना बदला हुआ रूप आमना के लिए हैरत अंगेज था। वो ये अचानक कैसे बदल गया? कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहा इसके साथ? सुबह का सूरज कमरान खास में झांक रहा था मगर आमना के दिल पर अभी तक रात का साया था। वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी बाल समेट रही थी जब दरवाजा एक झटके से खुला। तुम अभी तक यहीं हो? इमरान की आवाज में मामूली सी चुभन लिए थी।
कहाँ जाना है मुझे? आपकी कैद से बाहर जाने की इजाजत है क्या? वो तंजिया मुस्कुराई। इमरान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जो वो छुपाने में नाकाम रहा। बातों का जवाब तुम्हें अच्छे से आता है मगर सवालों से भागती हो। आजकल इमरान का बदला हुआ रूप आमना को पागल कर रहा था। वो आखिर चाह क्या रहा था? क्यों इसका इम्तिहान ले रहा था ये शख्स? और अब लोगों के दिल रौंद कर भी खुद को फाते समझते हैं और वो तंस बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। इमरान चंद कदमों की दूरी पर था। वो ये भी फासला मिटा उसके करीब आ चुका था। आमना पीछे हटी, दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। मैं कुछ नहीं समझता, बस तुम्हारी ये जिद, ये दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं। वो पीछे जाकर ड्रेसिंग टेबल से लगी। अभी वहां से हटती के इमरान ने दोनों अतराफ में इसका रास्ता रोक दिया, झुका, बहुत करीब। आमना की धड़कनें, उसकी लरसती पलकें इमरान पर खुमारी तारी हो रही थीं। क्यों? आपको तो मेरी सूरत से भी नफरत है ना? आमना ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते हुए इसे दूर करना चाहा। थी है मगर तुम्हें तंग करने में जो मजा है वो किसी और में कहाँ? वो सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला और अचानक आमना के बालों में उंगलियां फेरते हुए इसका चेहरा करीब कर लिया। इमरान, वो झटके से पीछे हुई मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। क्या हुआ? सांस रुक रही है। इसकी आवाज सरगोशी में ढली मगर असर दिल के अंदर तक गया। आपका ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है मेरे लिए, वो कांपते लहजे में बोली। इसका पिल में शिद्दत पसंद, पिल में अपना पराया हो जाना इसे पागल करने के दर पे था। वो जो खुद नफरत के दावेदार थी अब उसकी कुर्बत इसके एहसास के साथ नरम पड़ती तो कभी वही गुस्सा जाग जाता था। पर तुम्हारी दूरी नाकाबिल बर्दाश्त है मेरे लिए, वो धीरे से बोला और उसके बालों को आहिस्तगी से कांधे पर गिरा दिया। तुम मेरे करीब आती हो तो दिल कुछ और चाहता है और तुम दूर जाती हो तो गुस्सा आ जाता है। इसे खुद में उलझा रहा था। करीब करता उसकी गर्दन में मुंह दे गया, पर आमना ने उसे खुद से दूर किया। ये हरकत इसे पसंद नहीं आई। इसके माथे पर पड़े बिलों ने साफ जाहिर किया था इसका क्या जो अब गुस्से में मेरी सांसें बंद करते हैं। उसने हिम्मत जटती हुए आंखों में आंखें डाल दे। इमरान का चेहरा नरम पड़ गया। नहीं, बस तुम्हें इतना करीब चाहता हूं कि खुद की सांसें तुम्हारी सांसों में मुदगम हो जाएं। इमरान की मानी खेज बातें, आमना का चेहरा हया से लाल पीला हो गया। वो दूर हुई, खुद को इसकी गिरफ्त से छिड़वाया। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अब भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करती। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और सरसरी लहजे में बोला, ठीक है, दिल से ना सही लेकिन मेरे कमरान खास में तो रहना ही है तुम्हें। अब आदत डालो मेरी सांसों की कैद की। और वो बाहर चला गया और इसे पीछे छोड़ गया एक बेबस थरथराते एहसास को जिसका दिल पहली बार ये कैद कबूल करने को तैयार हो रहा था। और इमरान जानता था इसे खुद में कैद कैसे करना, तभी अपनी कुर्बतों से इसे खुद में उलझा रहा था। लेकिन इसे अब मजा आने लगा था अपने बदलते रूप से। आमना के तासुरात देखने में जो मजा था ये इमरान से कोई पूछे। आज आलीशान बंगले में दादा जान की सालगिरह की दावत थी। बड़े हाल को खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ मेहमान, हंसी मजाक, रिवायती खुशबू और इमरान जो हमेशा की तरह सिया लिबास में किसी शहजादे की मानिंद नुमाया लग रहा था। हर एक की नजर इस शहजादे पर थी। आमना सिया रंग के फराक में तैयार होकर नीचे आई तो नजरें खुद बखुद उसकी तरफ उठीं, मगर एक नजर इमरान की भी थी जो एक लम्हे को थम कर बस इसे देखता रह गया, जो उसके होश उड़ाने की तैयारी में थी। मगर आमना ने नजरें चरा लें जैसे इस निगाह को मानने से इनकारी थी। इमरान, इतने दिनों बाद मिले हो और मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ये उसकी खालाजाद कजिन हानिया थी, एक शोख व खूबसूरत लड़की जो हमेशा से इमरान के गिर्द मनलाती रहती थी। वो अब इमरान के करीब खड़ी उसका बाजू थामे कहकहे लगा रही थी। कभी कुछ सरगोशी करती, कभी उसका कंधा हल्के से। आमना दूर एक मेज के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और अंदर ही अंदर एक नई चुभन महसूस होने लगी थी। हम कमरे में मेरी जान नहीं छोड़ते और अब एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया, बस दूसरों के पीछे लगे हुए हैं। आमना के दिल में आग लगी हुई थी। उफ, ये मैं कैसी बकवास कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं।
मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, उसने खुद को झुठलाया। नहीं देखा जा रहा था इमरान का ये रूप भी, उसकी नज़दीकी खुद के अलावा किसी और से भी, मगर उसकी नज़रें बार बार इमरान की तरफ ही जा रही थीं। और तब अचानक हानिया ने इमरान के सीने पर हाथ रखकर कुछ कहा और दोनों एक साथ हंसे। आमना का दिल जैसे चटक सा गया। उसने निचला होंठ दांतों तले दबाया, आंखें झपकीं और एक तेज सांस लेकर मोड़ी। मजीद नहीं देखा गया ये ड्रामा। इमरान की नजरें इसी पर थीं, इसकी चाल, इसकी आंखों की तपश सब बता रही थी कि वो जल रही है, और ये मंजर इमरान को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। दावत के इख्तिताम पर जब आमना बड़े हाल से बाहर जाने लगी, एक हाथ ने इसकी कलाई थाम ली और खींचते हुए एक कोने की दीवार से लगाया, और वो डर से चीखने वाली थी कि इमरान को देखा तो चुप हो गए। जलन हो रही थी, इमरान की आवाज में शरारत थी। छोड़ी मेरा हाथ, उसने झटकने की कोशिश की, मगर इमरान ने नरमी से मगर मजबूती से पकड़े रखा। तुमने मेरी तरफ आज इतनी बार देखा जितना पूरे निकाह के बाद नहीं देखा, तो सोचा कि पूछ ही लूं। इसे छेड़ने का मौका जो मिल गया था, आप गलत फहमी में है। वो गुस्से से बड़बड़ाई, खुद को छुड़वाने की कोशिश भरपूर थी। शायद मैं आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, क्या हानिया भी तारीफ कर रही थी। लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, वो तो हर लम्हे मुझसे अपना हक मांगती रहती है। इमरान फुल मोड में था इसे रुलाने में। मैं कुछ नहीं चाहती अब से, समझे? अब जाएं, जिसके पास रहना है जाके रहें। वो चीखी और मुड़कर चल दी, मगर उसकी आंखों में नमी थी, दिल में एक नया सा दर्द और एक बेनाम सा ताल्लुक। इमरान वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। जलन में जो कशिश है वो मोहब्बत के पहले एतराफ जैसी होती है। तुम्हारे दिल के दरवाजे खिलने लगे हैं आमना, अब देर नहीं, ये दरवाजे बहुत जल्द मैं खोलूंगा, खुद से अहद करता वो मुस्करा दिया। खुद नफरत करता कब उसकी कुर्बत में हार गया, उसे एहसास तक नहीं हुआ। अब जो था वही थी उसकी जिंदगी, उसका सुकून। दावत के अगले रोज सुबह के वक्त आमना लान में बैठकर चाय पी रही थी, जब अचानक पीछे से इमरान की आवाज आई। इतनी खामोशी, वो जो आंखों से कल आग बरस रही थी वो कहां गई? आमना चौंक कर पीछे मुड़ी। क्या आपके पास कोई और काम नहीं है सिवाय मुझे तंग करने के? भोली नहीं थी इसका रात भर खुद पर हावी होना, तारीफ एक भी नहीं की, बस उसे इसकी सांसें बंद करने में मजा आता था। नहीं, तुम्हें तंग करना, तुम्हारी खामोशी को तोड़ना अब मेरा पसंदीदा मशगला बन चुका है। वो उसके करीब बैठ गया, इतना करीब कि आमना को लगा जैसे इसकी सांसें रुकने लगी हों। फासला रखें इमरान, वो थोड़ा पीछे हुई। यही तो मुश्किल है आमना, तुम मुझसे जितनी दूर होती हो, मैं तुम्हें इतना ही करीब करना चाहता हूं। उसने इसका कपकपाता हाथ अपने हाथ में लिया। तुम्हारे हाथ अभी भी कांप रहे हैं क्या मेरी मौजूदगी से, मेरे लम्स से? आमना ने फौरन अपने हाथ छुड़वाया, मगर वो खुद को संभाल ना पाई। दिल बेकाबू धड़कने लगा, जैसे हर धड़कन इसके जज्बात का मजाक उड़ा रही हो। आपको कोई हक नहीं मेरे इतने करीब आने का। वो जानती थी ये सब बोलना इसके सामने फजूल था, पर हमेशा यही बोलना आता था। और किया? इमरान हंसा, झककर उसके कान के करीब बोला, बीवी हो तुम मेरी, हक से बढ़कर क्या दलील चाहिए? निकाह सिर्फ कागज का टुकड़ा है, दिल से नहीं माना मैंने इसे। उसने आवाज बुलंद की। कल का गुस्सा अभी निकल रहा था, और वो क्या बोल रही थी खुद भी होश में नहीं थी। तो फिर दिल से मनवा लेते हैं, वो धीरे से बोला, और उसकी कमर के गिर्द बाजू रख दिए। आमना ने जोर से पीछे हटना चाहा, मगर दीवार करीब थी और इमरान बहुत करीब। आपको शर्म नहीं आती? वो चीखी, मगर आवाज कांप रही थी। शर्म? जब तुम पर गुस्सा आता है तो खुद पर काबू नहीं रहता, और जब तुम्हारी सांसें तेज होती हैं तो खुद को रोक नहीं पाता। इसकी आवाज में शिद्दत थी, मगर आंखों में कुछ और, वो जज्बा जो आमना के दिल में नर्म सा लम्स छोड़ गया था। मैं नफरत करती हूँ अब से। इसने सर झुकाया, मगर आवाज कमजोर थी, और मैं हर बार तुम्हें छेड़कर तुम्हारे दिल के पर्दे जाग करके तुम्हें मोहब्बत के करीब लाना चाहता हूँ। नफरत की ये राख मोहब्बत की चिंगारियों से जरूर जलेगी आमना। वो इसे छोड़कर चला गया। पीछे आमना रह गई, आंखों में नमी, दिल में हलचल, और वजूद में इमरान की कुर्बत की हिद्दत। आमना ने आज खास तौर पर खुद को संवारा था।
वो जो हमेशा सादा लिबास में रहती थी आज गहरे नीले रंग के फुटफराक में कमरान खास से बाहर निकली, बालों में नर्म और हल्की सी खुशबू जो फिजा में अपना असर छोड़ रही थी। इमरान सीढ़ियों से उतर रहा था जब उसकी नजर आमना पर पड़ी, कदम ठिठक गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया आमना, इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? इसका दिल अजीब सी खफगी से बोला लेकिन जुबान खामोश थी। लान में कुछ मेहमान आए थे और उनमें एक मेहमान साद जो दादा जान का करीबी जानने वाला खासा खुश मिजाज और बातूनी नौजवान था। आमना माशाअल्लाह आज तो लग रहा है जैसे चांद जमीन पर आ गया, साद ने शोखी से कहा। आमना ने महज मुस्कुरा कर नजरें झुका ली, मगर वो मुस्कुराहट इमरान के दिल में खंजर की तरह उतरी। इमरान दौड़ खड़ा सब देख रहा था। साद कभी आमना के बालों की तारीफ करता, कभी उसकी मुस्कुराहट पर शायरी करता और आमना चुपचाप मुस्कुरा देती। इमरान के हाथ की मुट्ठी बंद हो गई। ये हक सिर्फ मेरा है, ये मुस्कुराहट, ये नजरें, ये नर्म रवैया, ये शर्म सिर्फ मेरे लिए है। पूरी दावत में बड़ी मुश्किलों से खुद पर जब्त किए हुए बैठा था। दावत खत्म होते ही वो सीधा कमरान खास में गया, दरवाजा बंद किया और तेजी से इसके करीब आया। वो जो पहले ही कमरे में मौजूद थी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक पीछे से जाकर उसे अपने हिसार में ले लिया। इसकी आवाज में अजीब सा तनाव था। शुक्रिया, आमना एक पल को घबरा सी गई थी, अगले पल खुद को संभालते हुए हल्की आवाज में कहा। जानकर वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास कर गई थी। से ये तुम साद के साथ इतना हंसी मजाक किस खुशी में कर रही थी? इसका रुख अपनी जानिब मोड़ता इमरान ने गुस्से से पूछा था। आमना हैरान हुई, क्या मतलब? वो जानती थी उसका किसी से बात करना मलना जलना इसे पसंद नहीं था, लेकिन आज न जाने क्यों वो बदला ले रही थी इससे। मतलब साफ जाहिर है आमना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा यूं किसी के साथ इतना फरी होना। क्या जरूरत थी इतना तैयार होकर नीचे आने की? मुझे जलाने के लिए थी ना? अब वो थोड़ा उसके शरारती अंदाज को समझ गया तो बदला लेने की बारी इसकी थी। और अगर थी तो आपको जलाने में जो मजा है ना, वो शायद किसी और चीज में नहीं। इसके इस बेबाक जवाब पर इमरान की सांसें भारी हो गई। वो आगे बढ़ा, इसकी कमर थाम ली। तो अब मेरी बारी है मिसेस इमरान तुम्हें जताने की कि जलन सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी होती है। इसने आहिस्ता आहिस्ता से आमना को करीब खींचा। जब कोई और तुम्हें देखता है, तारीफ करता है या तुम्हारा नाम भी लेता है तो मेरी रगों में आग लग जाती है। आमना की पलकें लर्स, दिल की धड़कन बेकाबू हुई। ये जबरदस्ती है। मैंने कहा था मुझे आजादी से जीने दो। इमरान का अंदाज उसे घबराने पर मजबूर कर गया था। आजादी का ये मतलब तो हरगिज नहीं कि तुम कुछ भी करती फिरो। मोहब्बत है आमना जो वक्त के साथ शिद्दत इख्तियार कर रही है। तुमसे दूरी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। वो जो थोड़ी बहुत दूरी उसे दे रहा था, और फिर वो लम्हा जब इमरान ने नरमी से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया, इसकी आंखों में झांका। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं ये बात तुम्हें हर सांस हर लम्स से याद दिलाऊंगा। आमना के लब कांपे, दिल धड़का, आंखें बंद हुईं और दोनों के दरमियान वो कुर्बत पैदा हुई जिसे अल्फाज छू नहीं सकते, सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। इमरान को गुस्सा था इस पर, लेकिन तब उसकी कुर्बत में खुद को हार बैठा था। वो शुरू से अपनी हर चीज में शिद्दत पसंद था। आमना जितनी कोशिश कर रही थी खुद को इससे दूर रखने की, वो इतना ही करीब आ रहा था। और फिर कुछ दिन तक तो इमरान का रवैया शिद्दत पकड़ चुका था। इसके आगे पीछे इसे खुद में उलझाने की कोशिश कर रहा था। वो भी कभी गुस्सा करती, कभी उसकी कुर्बत में हार जाती थी। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ, ये इंसान मेरे हवासों पर छा रहा। वो भी इमरान को ही सोच रही थी कि इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। आमना ने चौंक कर दरवाजा खोला और वहां इमरान खड़ा था, हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलाब का गुलदस्ता पकड़े। ये तुम्हारे लिए है, वो धीरे से बोला, मगर उसकी आवाज में एक नर्म सी शिद्दत थी। आमना ने गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसे देखा। इसकी आंखों में सवाल था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। इमरान अब आमना का दिल धड़कने लगा। वो इतनी जल्दी इतनी कुर्बत महसूस करने लगी थी। तुम्हारे लिए?
सिर्फ तुम्हारे लिए। इमरान की आवाज में ऐसी गहरी मिठास थी जिसे वो न सिर्फ लफ्जों से बल्कि दिल की गहराइयों से भी बात कह रहा हो। आमना ने आहिस्ता से गुलाबों की खुशबू महसूस की, फिर गुलदस्ता मेज पर रखकर इमरान की तरफ देखा। ये सब आप मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे ना इमरान? आमना का दिल अनजाने खौफ से लरज रहा था, कहीं वो उसकी इतनी बदतमीजी का कोई बदला तो नहीं ले रहा था मोहब्बत से। इमरान ने कदम आगे बढ़ाते हुए इसकी तरफ एक गहरी नजर डाली, फिर उसका हाथ आहिस्ता से थामा। ये तुम्हारे दिल में छुपे हुए जज्बात के जवाब का लम्हा है आमना, इसने धीरे से कहा। तुम्हारी आंखों में जो सवाल है वो मेरी आंखों में भी है, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें ऐसे दूंगा कि तुम कभी शक नहीं करोगी। इमरान की कुर्बत में वो अजीब सा सुकून था जिसे किसी ख्वाब की हकीकत बन चुका हो। आमना का दिल बेकाबू हो रहा था और वो खुद को उसके करीब होने से नहीं रोक पा रही थी। इमरान, आप इतनी शिद्दत से क्यों आ गए हैं? आमना की आंखें नम हो गई थीं। क्योंकि मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट देखना पसंद है, तुम्हारी आंखों में वो रोशनी जो मेरे दिल की तेज धड़कनों को सुकून देती है। इमरान ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर नरमी से इस पर लब रखे। और फिर वो लम्हा आया जब दोनों के दरमियान वो फासला जो हमेशा था खत्म हो गया। इमरान ने इसका हाथ पकड़कर अपने सीने के करीब रखा। मुझे इस लम्हे में बस तुम्हारा साथ चाहिए आमना, और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूं। न जाने कब कैसे तुमसे बहुत मोहब्बत कर बैठा हूं। इमरान के लहजे में थकन थी। आमना की सांसें तेज हो गईं, इसके अंदर एक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था उसके करीब जाकर सच में सुकून मिलेगा, मगर दिमाग बार बार खुद को रोकता था। इमरान, मैं अभी। वो कुछ बोलती इमरान ने इसके लब पर उंगली रखी। तुम्हें कुछ नहीं कहना आमना, तुम्हें बस ये महसूस करना है। इमरान ने इसकी हथेली को अपने लबों से छुआ, फिर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी नजरों में जो उलझन है वो मोहब्बत बनकर मुझ तक पहुंच चुकी है। अब ये हम दोनों पर है कि हम इस मोहब्बत को कैसे समझें। आमना का दिल धड़कने लगा और वो खुद को रोक ना पाई। इसकी नजरें इमरान पर मरकूज हो गईं और उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, जैसे उनके बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा हो, मोहब्बत का, एहसासात का, एतबार का। इमरान, आप क्या चाहते हैं? मैं जानती हूं मैंने इस रिश्ते के इनकार पर आपको हर्ट किया था, और मुझे कहीं ना कहीं डर है कि अब बदला तो नहीं ले रहे ना? आमना लरसते होठों से पूछने लगी। इसके लहजे में डर साफ जाहिर था, मगर दिल में एक हलचल थी। मैं तुम्हें चाहता हूं बस। इमरान ने आहिस्ता से इसके कान के करीब सरगोशी की, फिर इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर नरमी से लबों से इसके माथे पर एक बोसा दिया। वो बोसा इतना नर्म और पर मोहब्बत था कि आमना का दिल धड़क रहा था और वो खुद को इस लम्हे में इसके करीब तर महसूस कर रही थी। इमरान और आमना के दरमियान वो लम्हा जैसे दोनों ने दिलों की गहराइयों में महसूस किया था, अब एक नया रुख इख्तियार करने वाला था। जैसे ही इमरान ने आमना का माथा चूमा, वो लम्हा कुछ और गहरा हो गया। आमना का दिल तेज धड़क रहा था और उसके दिल में हलचल थी। उसने फौरन अपनी नजरें झुकाईं, लेकिन इमरान ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। तुमने जो बात कही थी इस पर मैं खामोश रहा था आमना। इमरान की आवाज नरम थी, मगर इसमें एक मखसूस शिद्दत थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर खुद को रोक रहा हो। क्या बात? आमना ने हैरत से पूछा, लेकिन वो जानती थी कि इसका दिल क्या चाहता है। तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कि तुम इस निकाह को नहीं मानती, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आमना। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो मेरी जिंदगी की वाहिद रोशनी है, पर मैं अब तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें सच में मुझसे आजादी चाहिए तो आमना, इसके लिए हमारा साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम जैसे आजादी चाहती हो मैं वैसी नहीं दे सकता। इमरान के हर एक लफ्ज से आमना का दिल जोर से धड़का रहा था। इसकी संजीदगी लहजे पर आमना खौफजदा हुई, कहीं वो सच में तो नहीं इसे छोड़ने वाला। ये सोच इसे अंदर तक हिला गई थी। अब तो शायद वो खुद भी इससे दूर नहीं रह सकती थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं आमना, और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, इमरान ने कहा, और उसके अल्फाज में इतनी शिद्दत थी कि आमना का दिल भर आया। आज इमरान अपने दिल की बात, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। आमना की नजरें चमक उठीं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इमरान के अल्फाज उसकी रूह में गहरे असरात छोड़ गए थे,
जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। इमरान अब और आमना की आवाज कमजोर थी वो अल्फाज तलाश कर रही थी जो उसे इस लम्हे की शिद्दत को बयान कर सके, मगर वो खुद भी घबरा गई थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, आप फिर मुझे सुनो। तुम्हारी आंखों में जो सवाल है वो मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गए हैं। इमरान ने इसकी दोनों हथेलियां थामकर इसे मजीद करीब किया। आमना, क्या तुम जानती हो तुम पर जो गुस्सा करता था ना वो बिलावजा नहीं था। मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। इमरान की कुर्बत में आमना ने दिल की धड़कनों को महसूस किया। इसके अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ गई, जैसे तमाम दुनिया का बोझ उतर गया हो। इमरान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा जब मैं आपके सामने खड़ी होंगी और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। मुझे हमेशा आपकी सख्ती पर गुस्सा आता था, इसीलिए अब से शादी नहीं करना चाहती थी। आमना ने खुद को उसके करीब महसूस किया। उनके बीच अब सिर्फ चंद इंच का फासला बाकी रह गया था, और वो लम्हा ऐसा था जब दोनों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा उठ रहा था। तुम्हारे दिल की हर धड़कन को मैं अपनी धड़कन समझता हूँ आमना, इमरान ने आहिस्ता से कहा, और फिर उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हें किसी और की तारीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी मोहब्बत काफी है। इसके बाद इमरान ने आमना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखी और फिर उसके होंठों पर नरम सा बोसा दिया। वो बोसा इतना नरम और प्यार भरा था कि आमना की आंखों में नमी आ गई। इसने अपने हाथ इमरान के सीने पर रखे और दोनों के दरमियान वो लम्हा खामोशी से गुजरा जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा आमना, इमरान की आवाज में शिद्दत और जज्बा था। मैं भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर कहीं भी। मुझे अपना बहुत बुरा आदी बना दिया है आपने। ऐसा कोई करता है कि आप, आमना इसके सीने से लगती हुई नम निगाहों से बोली। दिल भर आया था इसकी शिद्दत वाली मोहब्बत, इसके जज्बात पर। तुम्हें फंसाने का एक यही तरीका था। अब मैं और क्या करता यार। इमरान उसके बालों में हाथ फेरते हुए शरारत से कहने लगा। इमरान, आपने मुझे धोखा दिया। वो अचानक सीधी होती शौक से बोली थी, इतना क्यूट मुंह मत बनाओ वरना फिर बहकने लगूंगा तो तुम्हें ही शिकायत होगी। इसकी बेबाक बात पर वो पिल में सुर्ख होती इसके सीने में मुंह छुपा गई। अब आप मुझे डांटेंगे नहीं, गुस्सा भी नहीं करेंगे। अपना हाथ आगे करती वदा ले रही थी। इमरान ने वो हाथ पकड़कर उसे शिद्दत से चूमा था। अभी और भी शिकायत है या अब मैं भी अपना मोड बनाऊं? कुछ मेरी भी सुन लो शिकायत। अपनी नाक उसकी नाक से मिस करता खुश लहजे में बोला। ये वो लम्हा था जब दोनों ने एक दूसरे से अपना वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो। उनका रिश्ता मोहब्बत, कुर्बानी और एक दूसरे के लिए कमिटमेंट से भरपूर था। इमरान और आमना ने एक दूसरे को भरपूर तरीके से कबूल किया और इस दिन के बाद उनकी जिंदगी में एक नया आगाज हुआ। अब वो हर एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं थे और उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। बिल्कुल अपने बाप पर गई हो तुम, इतनी जिद्दी। मजाल है कोई चीज कहीं रखने भी दो। सुबह से नौकरों की तरह काम करो। हद है, वो कब से बेटी मारिया के रोम की एक चीज उठाकर रखती। जितनी तेजी से हाथ चला रही थी इतनी ही तेजी से मुंह भी चल रहा था। इसकी मासूम 1.5 साला बेटी ने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को घूरी डाली थी। आमना, क्यों हर बार मेरी मासूम गुड़िया को डांटती हो? देखो कितनी प्यारी और मासूम जान है मेरी। इमरान कमरे में आता, इसकी बुड़बुड़ाहट सुनता, अपनी बेटी को गोद में उठाकर बोला था। वो तो बाप की दीवानी थी, बस इसका उठाना था कि इसका इशारा हर चीज पर गया। ये चाहिए, वो चाहिए। खबरदार इमरान, अगर अपने उसे कोई भी चीज उठाकर दी, खास तौर पर मेरे मेकअप को हाथ भी लगाया, तो अपनी सारी चीजों को आग लगा दूंगी मैं। वरना आज तो इसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। इमरान इसके क्यूट से मुंह बनाने पर मुस्कुराया। बेटी को कुछ खिलौने देता, इसके पास आया, अपनी नाराज महबूबा के पीछे से मोहब्बत से अपने हिसार में लिया। अभी से ये हाल है, इतना गुस्सा? मेरे दूसरे बच्चे के आने के बाद तो पता नहीं क्या करोगी यार। आमना ने खफगी से इसे देखा। अब इतनी भी जालिम नहीं हूं मैं अब की तरह जो बस काम में इतने मसरूफ हैं। मुझे और मेरी बेटी को वक्त ही नहीं देते। आमना उसकी मसरूफियत पर इशारा देने लगी। ये भी जल्द खत्म हो जाएगी। फिर जहां तुम
वहां में और मेरी शहजादी। वो इसे प्यार से मनाने लगा, अपनी रूठी हुई बीवी को ऐसे ही तो मनाता था वो। इसकी गर्दन में मुंह दिए कुछ पिल सुकून हासिल करने लगा जो सिर्फ उसकी आगोश में मिल सकता था। इमरान अपने फिर मेरी चीज से वो आमना की जब बेटी पर नजर गई जो उसके मेकअप का सत्यानाश कर गई थी। इमरान अपनी मुस्कुराहट रोकता, अपनी शहजादी को लिए नीचे भागा। उसका मुस्कुराना अब समझ आया इसे। वो चीखती हुई उसके पीछे गई। ये थी खुशियों भरी जिंदगी। जब आपके पास खूबसूरत मोहब्बत करने वाले लोग हों तो उन्हें कभी खोया मत करें, उनकी कदर करें।